हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार प्लांट कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोग घर पर ही पढ़ते रहें, ऑनलाइन घर पर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों, 31 अगस्त से पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आकर के भर लें। 11th क्लास का बहुत ज़रूरी है। और न्यू एडमिशन जो भी है वो 31 अगस्त से पहले आप एडमिशन कराएं। जो भी बढ़िया पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उनका एडमिशन स्टार प्लांट कॉलेज में कराइए। क्लास स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम। 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 की आज लास्ट क्लास है बच्चों, आखिरी क्लास है। आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 का नाम था मात्रक, मापन एवं त्रुटि। मात्रक, मापन एवं त्रुटि। आज ये चैप्टर की आखिरी क्लास है बच्चों, चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पिछली क्लास में जो पार्ट 11 था, पार्ट 10 था, उसमें हमने विमाओं के उपयोग पढ़े हैं। ये वाली जो वीडियो है, ये 12वीं वीडियो है 11th क्लास की इस चैप्टर की। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने, इससे जो पहले की वीडियो आपने देखी होगी 11th क्लास की, पार्ट उसमें 11 डला हुआ है, इससे पहले 10 है, तो उसमें भी यही पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि विमाओं के 3 उपयोग है। विमाओं के 3 उपयोग है, 2 हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा वाला है आखिरी। ये तीसरा वाला उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। मतलब हम विमाओं की सहायता से एक सिस्टम के मात्रक को दूसरे सिस्टम के मात्रक में बदल सकते हैं। सिस्टम, पद्धति, आप कई सारी पद्धति तो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जैसे आप पढ़ते थे CGS, MKS, FPS और एक पढ़ी थी हमने ऐसा। तो ये 4 पद्धति तो आपने इस चैप्टर में पढ़ी है। अब हम, अगर हमारा कोई मान, किसी भी राशि का कोई भी मान अगर CGS पद्धति में है और हम उसको बदलना चाहते हैं MKS में, वही चीज आज हम सीखेंगे कि विमाओं की सहायता से हम एक मान को दूसरे मान में कैसे बदल सकते हैं। एक मात्रक के मान को दूसरे मात्रक के मान में कैसे बदलना है, वही आज हम सीखने जा रहे हैं। तो विमाओं का तीसरा उपयोग ये है कि अगर कोई वैल्यू किसी एक मात्रक में है और हम उसका दूसरा मात्रक बनाना चाहें तो वो आखिर कैसा बनेगा। देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से देखिएगा, एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि लंबाई का मात्रक मीटर तथा समय का सेकंड हो, तब चाल का मान क्या होगा। तो सवाल यह है कि एक कार जो है उसकी चाल 72 है, लिख दिया मैंने, चाल 72 है। और ये जो चाल 72 है बच्चों, ये तुम्हें दिख रही होगी, 2 चीज में है, किलोमीटर में और घंटे में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है यदि लंबाई का मात्रक हो मीटर, यहाँ पर जो मान हमें दिया हुआ है, जो मान 72 है, इसमें है किलोमीटर, जबकि वो कह रहा है किसमें, मीटर में। यहाँ पर जो समय है, यहाँ पर है घंटा, वो कह रहा है किसमें, सेकंड में। तब मान क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा है कि भैया ये जो 72 मान है, ये 2 चीज में है, किलोमीटर में और घंटा में। 72 मान 2 चीज में है, किलोमीटर में और घंटा में। लेकिन वो जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि लंबाई तो किसमें होनी चाहिए, मीटर में। यानी कि किलोमीटर किसमें होना चाहिए, मीटर में। तो हमें किलोमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में। और घंटा किसमें होना चाहिए, सेकंड में। घंटे को बदलना पड़ेगा हमें किसमें, सेकंड। तब मान क्या आएगा। तो जिसमें ये मान है किलोमीटर घंटा वाला मान जो 72 है, वो तो मान लेते हैं हम N1। और जिसमें हमें बताना है मीटर और सेकंड में बताना है, वो मान लेते हैं हम N2। ये हमें विमाओं की सहायता से निकालना है। वैसे भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें विमाओं की सहायता से निकालना है, विमाओं को यूज करके निकालना है। तो तरीका यह है कि जो भी हमारा मान पहले होगा उसे मानेंगे हम N1, और जिसमें हमें निकालना है, जिसमें बदलना है, उसे मानेंगे N2। N2 का मान हमें निकालना है। यहाँ पे एक और को ये ऐसे करके लिख लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि सवाल में आखिर हमें करना क्या है। तो किलोमीटर को बदलना है मीटर में, घंटे को बदलना है हमें सेकंड में। ये बात हमें सवाल में से मिल रही है। अब उसके बाद में क्या है, चाल। तो जो भी राशि होगी उसकी विमा लिखेंगे। चाल है तो हम लिखेंगे चाल की विमा। अब विमा मैंने आपको पिछली कई सारी वीडियो में विमाएं पढ़ाई हैं। चाल की विमा होती है L_t-1। बच्चों, चाल की विमा होती है L_t-1। अब हमें सूत्र बनाना सीख लीजिए। हमें किसका मान निकालना है, N2 का। तो हम लिखेंगे N2 बराबर में कौन है, N1। N1 लिखेंगे, ये तो हमें हर जगह लिखना है। N2 का मान निकालना है, N1 का होगा तो N2 बराबर N1। अब आगे का सूत्र विमा से बनेगा। कैसे बनेगा, विमा में L है तो हम सूत्र बनाएंगे L का L1/L2। विमा में आगे L के बाद में T है तो T का सूत्र बनाएंगे हम T1/T2।
और यहाँ पावर कितनी है -2। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया भैया कि जब हमें n2 का मान निकालना है तो n2 का सूत्र बनाना पड़ेगा। n1 का मान है तो पहले n1 लिखेंगे और उसके बाद में विमाओं से चलेंगे। विमाओं में l है तो l1/l2 लिखेंगे, t है तो t1/t2 लिखेंगे। l की कोई पावर नहीं है तो यहाँ कोई पावर नहीं लगाई गई है, t की पावर है तो ये t की पावर -1 है तो यहाँ -1 लगाया गया है। अगर सपोज करो यहाँ विमा में कहीं m आता m तो फिर हम लिखते m1/m2। अगर विमा में है स्क्वायर होता तो है स्क्वायर चला देते। तो ये जो तरीका है ये विमाओं से सूत्र बनाने का है। अब इसमें मान रखते हैं n2 का मान तो निकालना है बराबर, ये सूत्र सीख लीजिए आप बनाना। ये कौन है n1 का मान यहाँ पर दिख रहा है 72, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72। उसके बाद में l1 और l, बच्चों l विमा है लंबाई और l1 का मतलब है पहली लंबाई, l2 का मतलब है दूसरी लंबाई। अब अगर हम यहाँ देखें तो पहली लंबाई है किलोमीटर, दूसरी लंबाई है मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर और L2 की जगह लिखेंगे मीटर। ये चीज हमें कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। आगे चलते हैं। आगे T होता है समय, T1 पहला वाला समय और T2 दूसरा वाला समय। अगर आप चित्र में देखते हैं तो पहला समय घंटा है, दूसरा समय सेकंड है, तो T1 की जगह आ जाएगा घंटा और T2 की जगह आ जाएगा सेकंड। और पावर कितनी है -2। तो ये मान कैसे रखते हैं ये आपको समझना है। आपको ये समझना है भैया कि अगर ये मान हो तो इस तरह से कैसे रखेंगे। L1 पहले यहां से देख के रख लेते हैं, किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, घंटा है तो घंटा, सेकंड है तो सेकंड। बच्चों इसे जरा सोल्व करते हैं, सोल्व करना सीख लीजिए। n2 बराबर n1, यहां से लिख रहा हूं मैं, n2 बराबर 72 है, n2 बराबर 72। उसके बाद में यहां पर दो चीज है किलोमीटर और मीटर। अब इनके मान रख लेंगे हम। देखिए इनमें किलोमीटर मीटर में जो बड़ा होता है उसका मान लिखते हैं। किलोमीटर में और मीटर में आप जानते हैं किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर का मीटर वाला मान रखना है। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं आपको पता होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये जो किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है हम इस किलोमीटर की जगह लिखेंगे 1000 मीटर और अपोन में मीटर है। क्लियर है? यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ गई। यहाँ पे घंटा है सेकंड है, पहले देखिए बड़ा कौन है, बड़ा घंटा है। अब नीचे कौन है सेकंड, तो घंटे का हमें सेकंड बनाने पड़ेंगे और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बच्चों। 1 घंटे में 3600 सेकंड, नीचे क्या है सेकंड, और यहाँ पावर कितनी -है, सेकंड से सेकंड खत्म, मीटर से मीटर। अब बचेगा क्या, n2 बराबर बच जाएगा 72, 1000 बचेगा और यहाँ 3600 बचेगा और 3600 की पावर बचेगी -1। अब किसी की पावर अगर माइनस की होती तो नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाकर वो प्लस का हो जाता है। तो 72 गुणा 1000 और 3600 को जब हम नीचे पावर माइनस के नीचे ले जाएंगे तो 1/3600 हो जाएगा भैया। 3600 को नीचे ले जाओगे तो 1/3600, 2 0 से 2 0 1 कट जाएंगी, 36 कम 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब क्या क्या बचा, n2 बराबर 2 बचा, 10 बचा, 2 10 की गुणा 20 हो जाएगी। अब ये मान किसमें आ गया हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो अगर चाल का मान 72 था किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसका मान मीटर और सेकंड में 72 नहीं होगा बल्कि 20 होगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, विभाग की सहायता से ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप सारे को नोट करें, समझें, करके देखें। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझा देता हूं। आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अगर किसी कार की चाल का मान 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका मान मीटर और सेकंड में 72 नहीं आएगा, मीटर और सेकंड में आएगा उसका मान 20। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों। यदि पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो इसका मान CGS पद्धति में ज्ञात है। बच्चों सवाल समझ लीजिए, पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की पावर 3 है, किसमें है किलोग्राम और मीटर क्यूब में है, किसमें निकल रहा है CGS में। अब देखिए करना क्या है, ये मान हमें है 13.6 गुणा 10 की पावर 3, जो मान पहले होता है उसे क्या मानेंगे n1 का मान हो गया 13.6 गुणा 10 की पावर 3 ये, और जो हमें निकालना है दूसरा वाला उसे क्या मानते हैं
N2 का मान क्या करना, निकालना है। अब ये जो मान है ये दो चीजों में है, किलोग्राम में और मीटर में। और आपको याद होगा किलोग्राम और मीटर कौन सी पद्धति में आते हैं, MKS। भैया MKS को पढ़ाया है यार इस चैप्टर में। MKS की फुल फॉर्म यही है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो किलोग्राम और मीटर कौन सी पद्धति में आते हैं, MKS। अब इसे MKS को हमें बदलना है, किसमें बदलना है, CGS में। कह रहा है ना CGS में बदलो। अब MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और भाई मेरे CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो हमें यहाँ पर सवाल में ये बात पढ़ के पता चलती है कि ये जो मान है किलोग्राम मीटर में है, यानी कि MKS में है ये वाला मान। ये जो किलोग्राम मीटर होते हैं ये MKS में होते हैं। तो ये मान MKS में तो है, और इसे हमें बदलना किसमें है, CGS पद्धति में पूछ रहा है। तो MKS को किसमें बदलना, CGS में। तो यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद में जो मान होता है वो N1 और जो निकालना होता है वो। अब ये है क्या, घनत्व। तो जो भी सवाल था, देखिए अब इससे पहले हम एक एग्जांपल कर रहे थे, उस एग्जांपल में थी चार्ज, तो हमने चार्ज की मान लिखी थी। लेकिन इस एग्जांपल में कौन है, घनत्व। तो यहाँ किसकी मान लिखेंगे, घनत्व। घनत्व की मान होती है ml-3। अभी मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाया, N2 का मान तो निकालना, तो N2 तो लिखना ही है, उसके बाद में N1। अब सूत्र बनाना सीख लीजिए। इस एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र बनाना है। तो यहाँ पर देखिए m है, तो m का सूत्र बनेगा बच्चों m1/n2। आगे m के बाद में l है, तो l का सूत्र बनेगा L1/L2। पावर कितनी है, -3। m की कोई पावर नहीं है तो कोई नहीं लिखी, l की पावर -3 तो -3। उम्मीद है आपको सूत्र बनाना आ गया होगा। आगे मान रखते हैं N2 बराबर, ये कौन है, N1। N1 का मान है 13.6 गुणा 10⁻3। उसके बाद में कौन है, M1 और M2। अब देखिए M क्या है, द्रव्यमान। M1 का मतलब है पहला द्रव्यमान, M2 का मतलब है दूसरा द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान किलोग्राम है। अब मीटर तो दूरी होती है, जबकि द्रव्यमान जो है हमारा वो किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम M1 की जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम। आगे आता है M2। M2 दूसरा द्रव्यमान है ग्राम, तो किलोग्राम/ग्राम। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं L होती है दूरी। L1 का मतलब है पहली दूरी, L2 का मतलब है दूसरी दूरी। पहली दूरी है मीटर, तो यहाँ लिखेंगे मीटर, और दूसरी दूरी है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम सेंटीमीटर। और आपको पावर लिख लेंगे, यहाँ पावर -3 है तो -3। सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा N2 बराबर 13.6 गुणा 10⁻3। यहाँ पे कौन है, किलोग्राम, नीचे कौन है, ग्राम। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा होता है उसका मान रखते हैं। किलोग्राम और ग्राम में किलोग्राम बड़ा है, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। नीचे ग्राम ऑलरेडी है, तो जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ऊपर मीटर है, नीचे सेंटीमीटर है। आप जानते हैं मीटर बड़ा होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम मीटर की जगह, इस मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और बटे में सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पावर है कितनी, -3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पर आपका N2। बच्चों यहाँ से लिख रहा हूँ, N2 बराबर 13.6 गुणा 10⁻3। ये तो हम दिखाई दे रहा है, और आगे बचता है 1000। उसके बाद में 1000 के बाद में बचता है 100, और 100 के बाद में बचता है पावर -3। अरे जो बचा है इस लाइन में, जो बचा वही तो लिखा है क्या। इसे सोल्व करेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा 13.6 गुणा 10⁻3 गुणा 10⁻3। भैया जितनी जीरो होती हैं उतनी ही 10 की पावर होती है। यहाँ 1000 में 3 जीरो है तो 10 की पावर गुणा 10 की पावर 2। नहीं समझ में आती बात। यहाँ 1000 था तो 3 जीरो तो 10 की पावर 3, यहाँ 100 तो 10 की पावर 2, और यहाँ पावर है -3 तो यहाँ चढ़ा देंगे -3। ऐसा सोल्व करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा 13.6 गुणा 10 की पावर 6। 3 और 3 6। भैया धातु जुड़ती है, और गुणा में 10 की पावर 2 की पावर -3 है तो 10 की पावर -6। 2 की और -3 की गुणा करेंगे तो -10 की पावर -6 से 10 की पावर 6 कट गई, तो N2 बराबर कितना बच गया, केवल 13.6 बचा ग्राम प्रति सेंटीमीटर। तो आज हमने ये सीखा, तो अगर पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की पावर 3 था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, तो उसका मान ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में 13.6 आएगा, केवल 13.6। 10 की पावर 3 यहाँ थी, यहाँ 10 की पावर 3 नहीं, तो ये ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब में है, ये किलोग्राम और मीटर क्यूब में है। तो भैया यहाँ पे आज हमने सीखा है कि हम इस तरीके से, जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाए हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को
न्यूटन को डाइन में बदलिए। सवाल है न्यूटन को डाइन में बदलिए। मैं आपको बताता हूं, ये जो न्यूटन होता है ये सीजीएस एमकेएस पद्धति में है, और जो डाइन होता है वो सीजीएस में है, और ये दोनों किसके मात्रक है? बल के मात्रक है। तो आपको इस सवाल में ऐसे करना जैसे करा है, इस सवाल में क्या करना है? एमकेएस को सीजीएस में बदलना है, दोनों ही बल के मात्रक है। एक दूसरा सवाल दे देता हूं, जूल को अर्ग में बदलिए। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं ऐसे, जूल को अर्ग में बदलिए। जूल एमकेएस में है और अर्ग सीजीएस में है, और किसके मात्रक है? दोनों कार्य। ये दोनों आप करके देखें। चैप्टर फिनिश। अगली क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे, नया चैप्टर शुरू करके देखेंगे। पढ़ के आइए। थैंक यू।